समत्व, व्याधि समत्व एग्जाम में 10 नंबर में आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्याधि समत्व और फिर विद बल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में व्याधि समत्व और फिर विद बल, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज व्याधि समत्व? व्याधि समत्व का एक श्लोक है, बेसिकली व्हाट इज व्याधि समत्व? तो व्याधि समत्व का वर्णन ना चरक संहिता में मिलता है, ना संहिता में मिलता है, ना स्थान संग्रह में मिलता है, ना स्थान विग्रह में मिलता है, नहीं मिलता व्याधि समत्व का वर्णन। व्याधि समत्व शब्द आया है लेकिन व्याधि समत्व शब्द क्या है, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली व्याधि समत्व है क्या? तो व्याधि समत्व नाम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्याधि क्षमत्व नाम, व्याधि क्षमत्व नाम है इसका व्याधि बल विरोधित्वम, तो व्याधि के बल को विरोध करने वाली ताकत का। आपकी बॉडी में ऐसा कुछ है जो व्याधि के बल को विरोध करती है, उस ताकत को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। लिखा है क्या लिखा है सेकंड लाइन में, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। प्रतिबंधकत्वम का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। दो चीजें हैं, एक क्या? व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधि बल विरोधित्वम मतलब व्याधि के बल का विरोध करना। दूसरा है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति, मतलब अगर व्याधि उत्पन्न होने जा रही है तो उत्पन्न होने वाली बीमारी को रजिस्ट करना। तो दो चीजें हैं, एक उत्पन्न हुई बीमारी के बल को कम करना, दूसरा अगर बीमारी उत्पन्न होने जा रही है तो उत्पन्न होने वाली बीमारी के अगेंस्ट बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करना। ऐसा कुछ है जो बॉडी में ये दो काम करता है, उसको हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं, राइट। तो व्याधि क्षमत्व का मतलब क्या है? व्याधि क्षमत्व हमारे शरीर की ताकत है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, इसकी व्याधि के बल को विरोध करने की, मतलब बीमारियों से डायरेक्टली लड़ने की, या फिर अगर बीमारी उत्पन्न होने जा रही है तो उसको रेजिस्ट करने की, उसको उत्पन्न होने से रोकने की। व्हाट इज व्याधि क्षमत्व? व्याधि क्षमत्व is the क्षमता, ability, capacity, potency, and the power of the body that has or that opposes the power of the upcoming disease in the body, or it prevent or it resists the origination of the disease in the body. अगर बॉडी में बीमारी उत्पन्न हो चुकी है तो उत्पन्न होने वाली बीमारी से लड़ने की ताकत, और अगर बीमारी उत्पन्न होने जा रही है तो उसको उत्पन्न होने से रोकने की ताकत, दैट इज व्याधि क्षमत्व, राइट। तो व्याधि क्षमत्व का नाम क्या है? व्याधि क्षमत्व नाम, व्याधि क्षमत्व नाम है इसका व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधि के बल को विरोध करने की ताकत का, या फिर व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति, व्याधि जो उत्पन्न हो रही है उसको रेजिस्ट करने का। तो दे आर द दो फैक्टर, एक अगर व्याधि उत्पन्न हो गई है तो उससे लड़ना, और दूसरा कि अगर जो व्याधि उत्पन्न होने जा रही है तो उसको रोकना। समझाया? कैसे समझेंगे? अगर सपोज किसी को टीबी हो गई, तो अगर टीबी हो गई तो आपकी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी है कि वो टीबी को से लड़ रही है, मतलब उसको प्रिवेंट करे। प्रिवेंट तो हो सकती, टीबी हो गई है, लेकिन कुछ लोगों में क्या है 6 महीने कोर्स की दवाई ठीक हो जाएगी, कुछ लोगों में क्या है 9 मंथ का कोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद बीमारी ठीक होगी। तो प्रॉपर्ली मेडिसिन लोगे, प्रॉपर्ली हेल्थ हाइजीन डाइट सब मेंटेन करोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। आपकी बॉडी भी बीमारी से, बीमारी को उत्पन्न हुई है उससे लड़ रही है, उसको उसकी ताकत को कम कर रही है, तो दैट इज व्याधि बल विरोधित्वम। दूसरा क्या है कि सारे बच्चे बैठे हैं, किसी एक ने छींका तो उसकी नाक से निकला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, वो 4-5 बच्चों की बॉडी में घुस गया और अंदर जाके वो क्या करेगा? टीबी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, टीबी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन सबको टीबी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ लोगों का जो व्याधि क्षमत्व है वो बीमारी को उत्पन्न होने से रोकेगा। ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत जो आपकी बॉडी में अगर बीमारी उत्पन्न हो गई है तो उत्पन्न हुई बीमारी से लड़ेगा, उसकी ताकत को कम करेगा, और अगर बीमारी उत्पन्न नहीं हुई है तो फिर आप उस बीमारी
उत्पन्न ही ना हो, वो प्रारंभ को हम क्या कहते हैं? व्याधि क्षमत्व। समझ आया? राइट। तो एक श्लोक है चरक संहिता में, वो श्लोक क्या कहता है? जैसे मैंने पहले बोला था कि व्याधि क्षमत्व शब्द बेसिकली है क्या, इसका डिस्क्रिप्शन चरक संहिता में नहीं आया है, लेकिन एक शब्द आया है, दैट इज व्याधि क्षमत्व। कहाँ आया है वो शब्द? वो शब्द है क्या? वो ये है, चरक संहिता जो कि क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेद की, उसमें व्याधि क्षमत्व शब्द आया है, लेकिन व्याधि क्षमत्व शब्द क्या है इसका डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। तो व्याधि क्षमत्व जो शब्द आया है किस रेफरेंस में है, क्या है उसका श्लोक है, नाचा सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवन्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाचा सर्वाणी शरीराणी, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी बॉडी में, उनके शरीर में व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवन्ति। उनकी जो व्याधि क्षमत्व है सबकी बराबर नहीं होती, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। ये श्लोक चरक संहिता में आया है, लेकिन व्याधि क्षमत्व क्या है इसका डिस्क्रिप्शन चरक संहिता में दिया हुआ नहीं। नाचा सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत्वे समर्थानी भवन्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, उन सबकी व्याधि क्षमत्व, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ना समर्थानी ना भवन्ति, वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, समझ आया? राइट और रॉन्ग? उसके बाद ये जो व्याधि क्षमत्व बेसिकली क्या है, कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? व्याधि क्षमत्व इज द पावर ऑफ बॉडी which prevent or which fight against the disease that is occurring in the body or it resists the upcoming disease in the body। अगर बीमारी शरीर में उत्पन्न हो गई है तो उससे लड़ रही है, और अगर उत्पन्न होने वाली है तो उसको उत्पन्न होने से रोक रही है। दैट इज व्याधि क्षमत्व। सही है? तो आपकी बॉडी की एक पावर है, एक बल है। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स में, व्याधि क्षमत्व और त्रिविध बल। तो या तो व्याधि क्षमत्व आ जाएगा या फिर आ जाएगा त्रिविध बल। क्या आएगा? त्रिविध बल। त्रिविध बल क्या है? नाम ही बता रहा है अपने आप कि 3 तरीके का बल है ना? तो बलम त्रिविधम इति, श्लोक लिखना है, रटना नहीं है, नेचुरल है। हेडिंग क्या है? त्रिविध बल। क्या हेडिंग है? त्रिविध बल। तो अंडरस्टूड है, त्रिविध बाद में कर दो। बलम त्रिविधम इति, बल 3 तरीके का है। कौन कौन सा? एक डंडा लगाओ, सहजम, कालजम, युक्ति कीर्तम च, युक्ति कीर्तम च। तो बल 3 तरीके का है, तो बलम त्रिविधम इति, बल 3 तरीके का होता है। हेडिंग क्या था? त्रिविध बल। क्या हेडिंग था? त्रिविध बल। त्रिविध की जगह बाद में लगा लो, बलम त्रिविधम इति, बल 3 तरीके का होता है, एक सहज, एक कालज, तीसरा युक्तिकृत। मतलब क्या है इसका? उसका नाम ही अपने आप बता रहा है। सहज बल का मतलब क्या है? बाय बॉर्न, बाय बर्थ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एक अपनी इम्यूनिटी होती है, दैट इज सहज बल। बाय बर्थ, बाय स्पून। तो सहज बल का मतलब क्या है? इसका भी एक श्लोक है एक शब्द का। दूसरा बल क्या है? कालज। कालज मतलब समय के अनुसार। जैसे सर्दियों में नेचुरली बॉडी की पावर घट जाती है, बढ़ जाती है? सर्दियों में बढ़ जाती है। नेचुरली वी विल बी स्ट्रांग, क्योंकि उस समय बॉडी की पावर जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि काल 2 तरीके का होता है, एक कौन सा? आदान, और दूसरा विसर्ग। विसर्ग काल में नेचुरली शरीर का जो बल है वो बढ़ जाता है। तो काल के अनुसार, समय के अनुसार शरीर के बल का बढ़ना, दैट इज काल। तीसरा क्या है? युक्ति कीर्तम। तो युक्ति कीर्तम का मतलब, युक्ति मतलब एक प्रमाण है, युक्ति प्रमाण पढ़ लिया? युक्ति प्रमाण। युक्ति का मतलब क्या है? युक्ति का मतलब योजना। युक्ति का मतलब योजना, प्लानिंग। प्लानिंग क्या मतलब है? प्लानिंग। आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी की जो बल है, आपकी बॉडी की जो ताकत है वो बढ़ जाए। प्लान कैसे कर सकते हैं?
जैसे आगे में लिखा है सुनप्राशन, क्या लिखा है सुनप्राशन, तो उसमें एक श्लोक है अक्षर संहिता का, क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके अगर वो बच्चा रोज सुनप्राशन करेगा, उसमें श्लोक भी आपकी लाइन है, 6 लाइन का श्लोक है, उसकी आपकी लाइन है, पहले तुम पढ़ोगे मासा परम मेधावी छठवीं माह से शुरू करा, अगर कोई बच्चा 1 महीने तक लगातार सुनप्राशन का सेवन करता है तो वो परम मेधावी, दैट मींस सुपर जीनियस, छठवीं माह से शुद्ध धरा, और अगर वो बच्चा 6 महीने तक सुनप्राशन का सेवन करेगा तो वो शुद्ध धर हो जाएगा। शुद्ध मतलब जो भी कुछ उसने सुना उसको सारा याद हो जाएगा, चाहे जो भी कुछ उसने सुना उसको सारा कुछ याद हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 1 महीने तक लगातार सुनप्राशन का सेवन करता है तो वो परम मेधावी हो जाएगा, और अगर कोई 6 महीने तक सुनप्राशन का लगातार सेवन करता है तो वो शुद्धर हो जाएगा। शुद्धर का मतलब क्या है कि मतलब जो भी कुछ सुनेगा वो उसको याद हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो बच्चा पैदा ऐसा हुआ था? नहीं, हमने कुछ प्लान किया। क्या प्लान किया? उसको क्या खिलाया? सुनप्राशन। तो आपकी प्लानिंग से, आपकी ऐसे कुछ तरीकों से आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से शरीर का जो बल है वो बढ़ जाए। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? युक्तिगत बल। आज के टाइम में जो एग्जांपल है वैक्सीन, बच्चा पैदा हुआ, पैदा हो गई, हमने बीसीजी लगा दी। क्या लगा दी? बीसीजी। तो बीसीजी की वैक्सीन, उसको वैक्सीनस पेटोमेरिया ग्लोइड, तो वो जो जिस चीज़ की हमने वैक्सीन लगाई है वो बीमारियाँ उसकी बॉडी में उत्पन्न नहीं होगी। नेचुरली था नहीं, हमने इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन की वजह से उसकी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो ऐसा कुछ प्लानिंग, ऐसा कुछ तरीका जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो बल है वो डेवलप हो जाए, उस तरीके को, उस प्लानिंग को क्या कहते हैं? युक्तिगत बल। कौन सा कहते हैं? युक्तिगत बल। तो बल 3 तरीके का होता है, सहज, कारज और युक्तिगतम। और कौन सा? सहज, कारज और युक्तिगतम। अब आया सहज। सहजम का श्लोक है, मेरे को एक शब्द का श्लोक है, सहजम यह शरीर सत्वयो प्राकृतम, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बॉडी में बाई वर्च्यू ऑफ गॉड, अपनी मम्मी पापा के बल के अनुसार, सुखदार के सहयोग के अनुसार उसकी बॉडी में अपना बल होगा। दैट बल इज नोन एज सहज बल। तो जैसे वो कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि उसका बल कम है या मध्यम है या अवर है? जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सार परीक्षा। क्या पढ़ाया था? सार परीक्षा। तो अगर किसी की सार परीक्षा में अगर किसी उत्तम सार व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है? उत्तम सार व्यक्ति है, तो नेचुरल सी बात है उसकी बॉडी के अंदर बल कैसा होगा? ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति 3 सार है, मध्यम अवर सार है, तो उसकी बॉडी में बल कैसा होगा? कम। नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान की मर्जी है और उसकी वजह से उसकी बॉडी ऐसी ही बनी है। तो अगर किसी की बॉडी में सार उत्तम मात्रा में है तो उसका बल ज़्यादा होगा, अगर किसी की बॉडी में सार हीन मात्रा में है तो उसका बल कम होगा। वही टोन आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, उसके मम्मी पापा के सुपर सहयोग के हिसाब से उसकी बॉडी का जो बल है वो होने वाला है। दैट बल इज नोन एज सहज बल। तो सहज बल का मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर जो सत्व सार आदि परीक्षाएं हैं उसके अनुरूप जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं? सहज बल। प्राकृतिक रूप से जन्म के अनुसार व्यक्ति के शरीर में सत्व सार इत्यादि परीक्षाओं के अनुसार जो बल होता है उस बल को हम सहज बल कहते हैं। दूसरा है कालज बल। तो कालज बल का एक लाइन का श्लोक है, क्या? कालकृतम ऋतु विभाजन वयस्कृतम च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कालकृतम ऋतु विभाजन वयस्कृतम च। ऋतु कितनी होती है? 6। कौन सी? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसमें से जो 3 ऋतु हैं विषम काल वाली, उसमें स्वाभाविक रूप से शरीर का बल ज्यादा होता है। गर्मी चल रही है उसमें स्वाभाविक रूप से शरीर का बल कम होगा। तो नेचुरली ऋतु कीर्तन, ऋतु काल कीर्तन, ऋतु विभाजन, ऋतुओं के विभाग के अनुसार, इसके हिसाब से ऋतुओं के विभाग के अनुसार कुछ ऋतु में शरीर का बल उत्तम है नेचुरली, जैसे विंटर सीजन। कुछ ऋतु में शरीर का बल जो है वो कम है नेचुरली, जैसे समर सीजन। दूसरा है वयस्कृतम। तो वयस्कृतम मतलब एज के हिसाब से, तो
तो छोटा बच्चा है, जवान व्यक्ति है और एक बुढ़ा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा बल किसके अंदर होगा? जवान व्यक्ति के। नेचुरली है, हमने कुछ नहीं किया, उसकी एज के अनुसार। तो वयस्कतम वय एक शब्द है, वय का मतलब क्या होता है? एज। वयस्कतम वय का मतलब एज, तो उसकी एज के अनुसार। तो छोटा बच्चा है उसका बल स्वाभाविक रूप से कम होगा, मध्यम होगा। जो एक जवान व्यक्ति है उसका बल स्वाभाविक रूप से उत्तम होगा। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका बल स्वाभाविक रूप से अलग होगा या स्थिर होगा। हमने कुछ किया नहीं। काल के अनुसार, समय के अनुसार जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं? काल कृतम। वो ऋतुओं के अनुसार भी हो सकता है और वो व्यय के अनुसार भी हो सकता है। ऋतुओं के हिसाब से, जैसे आदान काल में स्वाभाविक रूप से बल घटता है, विसर्ग काल में स्वाभाविक रूप से बल बढ़ता है। व्यय के अनुसार कैसे होगा? अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका बल कम होगा, कोई जवान व्यक्ति है तो उसका बल ज्यादा होगा, कोई बूढ़े व्यक्ति है तो उसका बल कम होगा। हमने कुछ किया नहीं। तो बल 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? सहज, कालज और इंद्रिय। सहज का मतलब क्या? नेचुरली बाय ओन, बॉडी के शरीर के अनुसार, सत्व के अनुसार, सार के अनुसार, प्रकृति के अनुसार शरीर का बल है, उसको हम सहज बल कहते हैं। काल कृतम का मतलब क्या है? समय के अनुसार। समय कैसा हो सकता है? समय ऋतुओं के हिसाब से हो सकता है और एज के हिसाब से हो सकता है। ऋतुओं में जो आदान काल में आने वाली ऋतु है उसमें शरीर का बल स्वाभाविक रूप से घट जाता है। विसर्ग काल में आने वाली ऋतु है उसमें शरीर का बल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जो एज है, एज बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था, वृद्धावस्था। तो मध्यम अवस्था में शरीर का बल उत्तम होता है, बाल्यावस्था में मध्यम होता है और वृद्धावस्था में ठीक होता है। हमने कुछ किया नहीं। बाय इट्स ओन, एज के हिसाब से जो बल है दैट इज काल कृतम। तीसरा आया कौन सा? युक्ति कृतम। इसका भी एक लाइन का श्लोक है, व्हाट इट सेज। का मतलब क्या है? युक्ति का मतलब है योजना। क्या मतलब है? योजना। प्लानिंग। क्या मतलब है? प्लानिंग। आपने ऐसा कुछ प्लान किया, ऐसा कुछ डिजाइन किया जिसकी वजह से जो बॉडी का बल है वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा है और कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? युक्ति कृतम। तो जैसे श्लोक है एक शब्द का, वो क्या कह रहा है? युक्ति कृतम पुनस्तदत। युक्ति कृतम पुनस्तदत। आहार, चेष्टा, योगजम। क्या कह रहा है? आहार, चेष्टा, योगजम। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे आजकल एक कंसेप्ट है, मॉडर्न के हिसाब से कंसेप्ट है, दैट इज बैलेंस डाइट। क्या कंसेप्ट है? बैलेंस डाइट। इफ यू विल टेक द बैलेंस डाइट, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी विल बी, इफ यू विल टेक द बैलेंस डाइट, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी विल बी मोर, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी विल बी मोर। सिर्फ मिठाई खा रहे हो, सिर्फ मिठाई खा रहे हो, ऐसे बजाएंगे शरीर का बल जो है वो घट जाएगा। आयुर्वेद में कंसेप्ट नहीं है बैलेंस डाइट का। आयुर्वेद में है, सुना है किसी ने? क्या महीने हो गए किसी ने सुना है बैलेंस डाइट? किसी ने पढ़ाया आज तक? आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में क्या है कंसेप्ट? षड्रस। क्या कंसेप्ट है? षड्रस। तो सब जगह लिखा रहता है क्या कि हर व्यक्ति को 6 रस खाने चाहिए। लिखा है, सब जगह लिखा है। तो 6 रस में मधुरस भी आ गया, अम्ल रस भी आ गया, लवण रस भी आ गया, कटु रस भी आ गया, तीख रस भी आ गया और रसायन रस भी आ गया। तो अगर कोई व्यक्ति सर्वरस अभ्यासी है, क्या शब्द है? सर्वरस अभ्यासी। क्या शब्द है? सर्वरस अभ्यासी। सर्वरस अभ्यासी। तो उसका बल कैसा होगा? उत्तम। और अगर कोई व्यक्ति एक रस अभ्यासी है तो उसका बल कैसा होगा? तो इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि 6 रस का सेवन करना चाहिए। रसगुल्ले खाने हैं तो करेला भी खाना है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति 6 रस का सेवन करता है, षड्रस युक्त आहार का भोजन सेवन करता है, उसका बल कैसा होता है? अगर कोई व्यक्ति 1 रस युक्त आहार का सेवन करता है तो उसका बल कैसा होता है? 3। तो सर्वरस अभ्यासी उत्तम बल, 1 रस अभ्यासी 3 बल। ठीक है, तो भोजन कैसा होना चाहिए? 6 रस। बैलेंस डाइट एंशिएंट एरा। पुराने समय में बैलेंस डाइट का कोई कंसेप्ट नहीं था। क्या कंसेप्ट था? षड्रस युक्त भोजन। तो अगर कोई व्यक्ति षड्रस युक्त भोजन का सेवन करता है तो उसके शरीर का बल उत्तम होता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 1 रस अभ्यासी होगा तो उसके शरीर का बल राइट। उसमें एक चेष्टा हो रही थी, चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या है? आहार, चेष्टा, योगजम। चेष्टा का मतलब बाकी सब कुछ।
आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, आप ऋतुओं के अनुसार ऋतुचर्या का फॉलो कर रहे हो, आप दिन के अनुसार दिनचर्या का फॉलो कर रहे हो, आप रात्रि के अनुसार रात्रिचर्या का फॉलो कर रहे हो, आप सर्वव्रत सदाचार का फॉलो कर रहे हो, आप वैश्वानरासन का सेवन कर रहे हो, आप जो नित्य सेवन रसायन बताए दूध घी एक्सेट्रा उसका सेवन कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी बॉडी का बल स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगा। आहार के अलावा जो कुछ भी प्लानिंग होती, जो कुछ भी योजनाएं होती, जिससे आप शरीर की ताकत को बढ़ा रहे हो, इसमें वैक्सीन भी आती है। क्या आती है? वैक्सीन। मॉडर्न के हिसाब से जैसे आपने वैक्सीन लगाई और उस पर्टिकुलर बीमारी से आपका बचाव हो गया, कोरोना की वैक्सीन लगाई और कोरोना से बचाव हो गया, ये नहीं है हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया बोर्ड में पता नहीं था, इसलिए वो मेंशन नहीं कर सकते। तो अगर वैक्सीन लगाई, कोई भी मॉडर्न की मेडिसिन है, उसका एक अपना साइड इफेक्ट है। पैरासीटामॉल बहुत अच्छी दवाई है बुखार की, लेकिन ज़्यादा खाने से लीवर पे इफेक्ट डालती है। इफेक्ट डालती है लीवर में, तो हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट है। डायबिटीज की बहुत सारी मेडिसिन है, मेट्रोनिन एक्सेट्रा, उन सब के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। कैंसर का भी ड्रग्स है वो, तो उन सब के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। लगातार आप 10 सालों से खा रहे हो, नेचुरल सी बात है आपकी बॉडी में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आने वाले हैं। मॉडर्न की कोई भी दवाई हमें खानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा ऑप्शन उस समय नहीं होता है। लेकिन कुछ दवाई के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे एक वायरल फीवर। तो वायरल फीवर के बारे में क्या बोला गया है कि अगर आप उसको ट्रीट करोगे, इट विल टेक 7 days टू गो। अगर उसको आप ट्रीट नहीं करोगे, इट विल टेक 1 week टू गो। इफ यू विल ट्रीट द वायरल डिसीज, इट विल टेक 7 days टू गो। इफ यू विल नॉट ट्रीट, इट विल टेक 1 week टू गो। किसी को जुकाम हुआ, क्या हुआ? जुकाम होने के बाद क्या हुआ? अगर आप दवाई खाओगे तो 7 दिन लगेंगे, दवाई नहीं खाओगे तो 1 हफ्ता लगेगा। ठीक बात है। तो चाहे आपने ऐसे नाक पकड़ी, चाहे आपने ऐसे नाक पकड़ी, पकड़ना क्या है? अच्छा, तो 7 दिन खाई, तब भी आपको ठीक हो रहा है, क्योंकि वायरल होगा। वायरल होने के बाद वो ऑटोमेटिकली से बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, फिर ऑटोमेटिकली घटना शुरू होगा और 8वें दिन आप ठीक हो जाओगे। आपने एंटीबायोटिक खानी है, आप खा लो, तब भी आप 1 हफ्ते में ठीक ही हो जाओगे, राइट। जो मॉडर्न की मेडिसिन है, जब तक जरूरत ना हो तब तक वो दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ का अपना एक साइड इफेक्ट है। तो इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है चेष्टा योगजम। चेष्टा का मतलब प्लानिंग, ऐसी कुछ भी प्लानिंग जिससे शरीर का बल बढ़े, वो सारी प्लानिंग क्या कहलाती है? कौन से बल में आती है? युक्तिकृत बल में। तो बल 3 प्रकार के होते हैं, सहज, कारज और युक्तिकृत। सहज का मतलब बाय इट्स ओन, बाय नेचर, स्वाभाविक रूप से शरीर के अंदर जो प्रकृति है, जो है, सार है, तो कैसे बनी है? मम्मी पापा के जोड़े संयोग से, उसके हिसाब से जो बल होगा, दैट बल इज नोन एज सहज बल। कारज का मतलब ऋतु विभाग ऋतुओं के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से जो बल होगा, दैट इज कालकृतम। युक्तिकृतम का मतलब क्या है? आहार, चेष्टा, योगजम। भोजन के हिसाब से, भोजन कैसे होगा? सर्वरस अभ्यासी होगा। अष्ट आहार पैटर्न का फॉलो करोगे, ताज़ा फ्रेश खाना खाओगे, रात को कम से कम खाओगे, सुबह सबसे ज़्यादा खाओगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए आयुर्वेद में भोजन से संबंधित, अगर उसका आप पालन करोगे तो आपका बल कैसा होगा? उत्तम। अगर उसका आप पालन नहीं करोगे तो आपका बल कैसा होगा? अधम। इसी प्रकार आहार को छोड़ के और जो योजनाएं, कौन सी योजनाएं? दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, रसायन का सेवन, इन सब के अनुसार जो आपकी बॉडी में बल बढ़ता है, दैट कम्स अंडर द चेष्टा। तो जो इसमें आता है युक्तिज बल में, तो आहार के हिसाब से और चेष्टाओं के हिसाब से ऐसा कुछ करो जिससे बॉडी का बल स्वाभाविक रूप से बढ़े, स्वाभाविक नहीं, आर्टिफिशियल रूप से बढ़े। उन सबको आप क्या बोलेंगे? युक्तिज बल। क्या बोलेंगे? युक्तिज बल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 नंबर में आता है। निर्विध बल क्या आएगा? निर्विध बल। अगर सिर्फ व्याधि क्षमता वाला है 10 नंबर का, निर्विध बल ना पूछा जाए तब भी लिखना है। कैसे स्टार्टिंग करनी है? व्याधि क्षमता वह बल है जो आपकी बॉडी में उत्पन्न हुई बीमारी से लड़ता है और नई उत्पन्न होने वाली बीमारियों को उत्पन्न होने से रोकता है। ये बल 3 प्रकार का होता है, सहज, कारज, युक्तिज, और फिर जो है वो उसको एक्सप्लेन कर देना। समझ आया नहीं? आ गया? बताओ सर, मुझे आया? हाँ? नाम व्याधि बल विरोधी का मतलब जो
सहज कालज उत्तेज। सहज कालक उत्तेज। हाँ आगे सहज जो नेचुरली प्रिवेंट करता है और जो रमन होता है जो हो टाइम गया उठा बेटा अश्लेषा बैठ जाओ बैठो। व्याधि जो बनने से पहले व्याधि को आने नहीं देता है और जो व्याधि अगर आ जाए तो उसको उत्पन्न ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। व्याधि क्षमत्व नामक व्याधि बलम निरोधत्वम व्याधि उत्पादे प्रतिबंधकम इति। और दूसरा है त्रिविध बल थ्री टाइप्स के होता है। सहज होता है, कालज होता है, युक्ति प्रत्यय होता है। सहज जो होता है हमारे पैदा होने के बाद जो